शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, आज पूरे देश के सबसे बेहतर प्रेस रूम का उद्घाटन विधानसभा में किया जाएगा। इस मौके पर सतीश महाना ने यह भी कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश होगा, इससे देश में स्थिरता आएगी। देश के सबसे बढ़िया प्रेस रूम का उद्घाटन आज हम करेंगे, जिसमें माननीय पत्रकार मित्रों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुझे नहीं लगता है कि देश की किसी भी असेंबली में इतना सुंदर प्रेस रूम बना होगा। आप सबका निमंत्रण है, सब आइए। सर, आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल आज लोकसभा में आ रहा है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की प्रगति के लिए, इस देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बहुत बड़ा देश है, विभिन्न प्रांत हैं। अगर देखा जाए तो रोज किसी न किसी प्रांत में किसी न किसी प्रकार का इलेक्शन जारी होता है। ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था उसमें रहती है, उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। इस देश में एक समय में इलेक्शन हो जाए, बाकी 5 साल सरकारें अच्छी तरीके से काम करें, सरकारों में किसी प्रकार का भय ना हो कि हम क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की जीडीपी को भी बढ़ाएगा, इस देश की प्रगति को भी बढ़ाएगा और इस देश में अमन शांति भी कायम करेगा और इस देश में एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था को भी लागू करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का पूरे देश को स्वागत करना चाहिए। विधानसभा की कार्रवाई जैसी चलती वैसे ही चलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल विरोध कर सकती है। जनहित के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अपना पक्ष कभी नहीं रख पाती। उन्होंने यह भी कहा कि अनुपूरक बजट आने वाला, जिससे विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इसी कड़ी में सभी नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। इलेक्शन करना है तो लोकसभा विधानसभा बंद कर दिया सारी। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनहित से जुड़ा हुआ विषय होता है, जो विकास से जुड़ा हुआ विषय होता है, जो बार बार चुनाव से बचने का एक रास्ता होता है। और इसके पहले एक साथ चुनाव लोकसभा विधानसभा सब हो चुके हैं और इसके विरोध का मतलब है बेमतलब। सर, संभल के बाद काशी में 40 साल पुरानी मुस्लिम माहौल में मंदिर निकली है, लोग पूजा पाठ भी वहाँ पर पुलिस से मांग कर रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी मंदिर है तो वो तो पूजा का स्थान है। कोई दबा के छिपा के रखा हुआ है तो खुल रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी को डरा के वहाँ से भगा दिया था, ये बहुत चिंताजनक है। उसकी जांचें आदि हो रही हैं और जहाँ कहीं पर भी सरकार से कोई दबा छिपा करके रखा है, अगर मंदिर खोलते हैं तो उसका स्वागत है। अनुपूरक बजट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से हम सदन में आएंगे। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला होगा, महाकुंभ को और बेहतर बनाने वाला होगा और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। लाइन ऑर्डर और मजबूत किया जाएगा। आप देखेंगे इस बजट के माध्यम से चतुर्मुखी विकास पूरी तरह से माइलस्टोन साबित होगा। ये अनुपूरक बजट आप वेट करिए, पूरे देश की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का आज पार्लियामेंट में प्रस्तुत होने वाला है। मैं प्रदेश की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। 40 साल पुरानी मंदिर निकली है, संभल के बाद क्या कहेंगे सर? आप बाहुल इलाके में हिंदू चले गए। हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। इसी कड़ी में संभल की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, 1200 वर्ष पहले इस देश में कोई मुसलमान नहीं था। विदेशी आक्रांता और जिहादियों ने देश पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े और शोषण किया। हम सभी मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड नाम की जो संस्था है, इसे समाप्त किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर नंदकिशोर ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह देश के लिए जो भी करते हैं वह बेहतर करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बेहद जरूरी है। पूरे देश में आक्रांताओं ने, जिहादियों ने भारत पे हमला किया था, सब जानते हैं। वक्फ संपत्ति नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं है। 1200 से पहले भारत में एक मुसलमान नहीं था। पहली बात तो वक्फ की संपत्ति वापस होनी चाहिए टोटल। जिन जिन लोगों के साथ दुराचार हुए, बलात्कार हुए, उनकी जमीनें उनको वापस हो। वक्फ की जमीन उन लोगों की जमीन है जिनके साथ जातियां हुई हैं, उनको वापस होनी चाहिए। दूसरा, जो मंदिर मिल रहे हैं, अभी हम संभल भी पूजा करने जाएंगे, वहां का जाकर के पुताई कराएंगे सदन के बाद। बनारस के अलावा जामा मस्जिद भी शिव मंदिर है, उसको भी हमने एलजी को पत्र लिखा है। तो
तो ये तमाम जगह जिस तरह का जो भारतीय संस्कृति को इन्होंने तहस नहस किया है उसके पुनरुत्थान का समय है। और ये यहाँ के मुसलमान जो हैं वो भी सारे हिंदू ही हैं। जो एक आध तुर्क जो बच रहा है बाबर का वंशज, उनका दिमाग ठीक करने का सरकार काम कर रही है। इसलिए मुसलमानों को भी साथ आना चाहिए और सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार में साथ देना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए ये तो ऐतिहासिक काम है और माननीय गृह मंत्री जी ने उसको फिर दोहराया है। माननीय गृह मंत्री जी जो बोलते हैं धारा 370 पे बोला, जो कहा भाजपा वो करती है। माननीय गृह मंत्री जी की बात को आप पत्थर की लकीर मानिए, वो होकर रहेगा, होना चाहिए। इससे देश का अरबों रुपए बचेगा जो जनता के काम आएगा। गाजियाबाद में धर्म संसद को लेकर पूरे दिन चर्चा रही, क्या आगे धर्म संसद? देखिए गाजियाबाद में वहाँ ये बात सही है कि जो पुलिस कमिश्नर है वहाँ लगभग प्रतिदिन 40,000 गाय कट करके पूरे देश की एलाना फैक्ट्री में आती हैं। वहाँ से मोटा पैसा अधिकारियों को जा रहा, लखनऊ में भी। ये बड़ी बात कह रहा हूँ, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी से बात करके कार्रवाई कराएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आज हम लोग दूसरी बार अनुपूरक बजट लेकर आ रहे हैं। सरकार जनसंख्या के आधार पर अनुपूरक बजट लाती है और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम दूसरी बार अनुपूरक बजट लेके आ रहे हैं। सरकार आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर ही सप्लीमेंट्री बजट लाती है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार हम अपना बजट बनाते हैं। और कई काम ऐसे हैं जिसको सप्लीमेंट्री की आवश्यकता है। सब लोग नीचे करो यार, विपक्ष कह रहा पुराना बजट खर्चा नहीं हो पाया। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।